फ्रूट। फ्रूट फ्रूट को बोलते हैं राइपिंड ओवेरी। इसको राइपिंड ओवेरी किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये जस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हुआ है? फ्रूट बना है। ओवेरी से क्या बना है? फ्रूट बना है। ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओव्यूल से क्या फॉर्म होगा? सीड बनेगा। ओव्यूल सीड बनाएगा। ओवेरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर रहो कि ओवेरी क्या फॉर्म करता है। सो आप देखते हैं फ्रूट। फ्रूट फ्रूट को बोलते हैं राइपिंड ओवेरी। फ्रूट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइपिंड ओवेरी। जो फर्टिलाइजेशन के बाद, जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हुआ है? फ्रूट फॉर्म हुआ है। ठीक है, ओवेरी से क्या फॉर्म हुआ है? फ्रूट फॉर्म हुआ है। और ओव्यूल से क्या फॉर्म होगा? सीड फॉर्म होगा। सीड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रूट। फ्रूट कैसे फॉर्म हुआ है? ओवेरी से फॉर्म हुआ है फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है? फ्रूट फॉर्म हुआ है। जो फ्रूट है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रू फ्रूट हो सकता है, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ट्रू फ्रूट क्या है। सो ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? ट्रू फ्रूट उस फ्रूट को बोलते हैं जो किसे डेवलप करे, और डेवलप करे ओवेरी से। ओवेरी से डेवलप होगा फ्रूट तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। सिंपल है, कुछ नहीं है। जो ओवेरी से डेवलप होगा फ्रूट उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, तो वैसा फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप मत हो, ऐसा फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप नहीं है, किसी और अदर पार्ट से भी डेवलप हुआ है, जैसे कि थैलेमस। थैलेमस का भी पार्ट इन्वॉल्व होगा फ्रूट के डेवलपमेंट में, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, प्योर मतलब प्योर ओवेरी से डेवलप नहीं हुआ, किसी और पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि थैलेमस से भी क्या हुआ है? फ्रूट डेवलप हुआ है, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। थर्ड है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या है पार्थिनोकार्पिक? एक पार्थिनोकार्पिक क्या है? फ्रूट मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट आ जाना। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, आपको बहुत बार क्वेश्चन में आता है पार्थिनोकार्पिक क्या है। आपको वन लाइन या एमसीक्यू किसी में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। ठीक है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। फिर से फ्लावर, जो फिर से फ्रूट को क्लासीफाई किया गया है थ्री टाइप्स में। पहला है सिंपल फ्रूट, फिर है एग्रीगेट फ्रूट, थर्ड है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट, सबसे पहले देखेंगे सिंपल फ्रूट क्या है। तो सिंपल फ्रूट क्या है? देखो, इसमें सिंपल फ्रूट में क्या होता है? इसमें हो सकता है मोनोकाल्पेररी और हो सकता है मल्टीकाल्पेररी। मोनोकाल्पेररी में क्या होगा? एक फ्लावर। ठीक है, ठीक है, मोनोकाल्पेररी में क्या होगा? एक फ्लावर का एक ही ओव्यूल होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मोनोकाल्पेलरी, एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा। सबसे पहले देखो, सिंपल फ्रूट में हम लोग देख रहे हैं मोनो कार्पेलरी क्या है, जिसमें सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे मोनोकाल्पेलरी। अब देखो ध्यान से, मोनोकाल्पेलरी क्या है? सिंपल फ्रूट है। ठीक है, सिंपल फ्रूट में हम लोग देख रहे हैं मोनोकाल्पेलरी। मोनोकाल्पेलरी में खाली सिंगल कार्पल प्रेजेंट होंगे, सिंगल कार्पल रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोकाल्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब जिसमें मोर देन वन, मतलब बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट होंगे एक ही। ठीक है, बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। जिसको बोल लेकिन इसमें क्या कंडीशन क्या है? दोनों का कंडीशन रहना चाहिए कि क्या होंगे? सिन कार्पस होंगे। मल्टी कार्पेलरी क्या होना चाहिए? सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब जो फ्यूज हो। ठीक है, जो फ्यूज है उसको बोलता है सिन कार्पस। तो मल्टी कार्पेलरी का देखिए, मतलब फ्यूज दिख रहा है आपको। ठीक है, दोनों कार्पल के बीच में फ्यूज है, तो उसी को बोलते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में हम लोग दो टाइप देखे हैं, मोनो कार्पेलरी होना चाहिए और मल्टी कार्पेलरी, तभी उसको बोलेंगे कि ये सिंपल फ्रूट है बोल के। अब देखते हैं सेकंड, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होगा? जो कहाँ से इसको डेवलप होना चाहिए, जो फ्रूट डेवलप होगा वो मल्टी कार्पेलरी से डेवलप होगा। जो एग्रीगेट फ्रूट है वो मल्टी कार्पेलरी से डेवलप होगा। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी ओवेरी से डेवलप होगा। यहाँ तक समझ गए कि एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट में क्या होगा? जो फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होगा? और डेवलप होगा मल्टी कार्पेलरी से। ठीक है, डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी, इसको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। इसमें क्या होगा? एपोकार्पस मतलब आपको पता है सब लोग, एपोकार्पस मतलब फ्री। क्या है? फ्री, जिसमें कोई भी कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं रहेंगे, उसको बोलेंगे फ्री। जो ये ओवेरी है, जो कार्पल है, वो देखो फ्यूज नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? आपस में फ्यूज नहीं है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब होता है फ्यूज,
सिनकार्पस मतलब होता है, एपोकार्पस मतलब होता है फ्री, सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज। कंफ्यूज मत होना। सिंपल फ्रूट, एरीगेट फ्रूट में, सिंपल फ्रूट में खाली कैसे डेवलप होगा, मल्टी मल्टी क्या हो सकता है, मोनोकार्पेलियर हो सकता है और मल्टी कार्पेलियर हो सकता है। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होगा, एग्रीगेट फ्रूट में खाली मल्टी कार्पेलियर से फूड डेवलप होगा। एग्रीगेट फ्रूट में खाली मल्टी कार्पेलियर से फ्रूट डेवलप होगा, उसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। देखिए जिसमें इसको बोलते हैं एपोकार्पस, एग्रीगेट फ्रूट को बोलते हैं एपोकार्पस। थर्ड है कंपोजिट फ्रूट। थर्ड क्या है, कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में देखेंगे कि कैसे, मतलब पूरा देखो ये फ्लावर का पूरा कैसे इसमें फ्लावर पूरा अरेंज है, और हर फ्लावर से एक न्यू फ्रूट डेवलप होता है। हर एक फ्लावर एक ही फ्रूट बनाता है, ठीक है, हर एक फ्लावर एक ही फ्रूट बनाता है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट। पूरा इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है, वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस से एक पूरा फ्रूट डेवलप होता है। ये पूरा सब इन्फ्लोरेसेंस से क्या डेवलप हो रहा है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, उसी को बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट क्या है, कंपोजिट फ्रूट क्या है। कंपोजिट फ्रूट में पूरा ठीक है, कंपोजिट फ्रूट में पूरा इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, फ्रूट डेवलप हो रहा है। पूरा इन्फ्लोरेसेंस से क्या डेवलप हो रहा है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो आप लोग को समझ होंगे कि कंपोजिट फ्रूट क्या है। सो आप देखते हैं सबसे पहले तो मतलब इसमें एक डिटेल पढ़ते हैं सिंपल फ्रूट का। सो आप देखते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट में देखेंगे जो फ्रूट का वाल होता है, जो फ्रूट का वाल होता है किससे बना है, उसको बोलते हैं, फ्रूट का वाल को बोलते हैं पेरिकैप। फ्रूट के वाल क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकैप। तो उसको वाल ऑफ फ्रूट इज पेरिकैप, ठीक है। जो पेरिकैप है वो हो सकता है ड्राई हो सकता है, जो पेरिकैप है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है। जो ड्राई है उसको बोलते, वो किससे बना है, वो बना है सिंगल लेयर से, ठीक है। जो पेरिकैप का जो वाल है, ठीक है, वो हो सकता है ड्राई हो सकता है और हो सकता है पेरिकैप और हो सकता है फ्रेशी। जो ड्राई है वो किससे, सिंगल लेयर से बना है, और जो थिक है और फ्रेशी है, ठीक है, जो फ्रेशी और थिक है वो उसमें 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर प्रिंट होते हैं। जो थिक होते हैं और फ्रेश होते हैं उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट को लेयर को बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। फिर मिडिल लेयर को बोलेंगे मिजोकार्प, और इनर लेयर को बोलेंगे एंडोकार्प। तो आप समझ गए होंगे कि पेरिकार्प क्या है। पेरिकार्प आउटर लेयर है फ्रूट का, ठीक है, आउटर लेयर को फ्रूट को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। जो पेरिकार्प हो सकता है ड्राई हो सकता है, ड्राई सिंगल लेयर हो सकता है, और हो सकता है थिक हो सकता है, और थिक एंड फ्रेशी हो सकता है। थिक और फ्रेशी टोटल 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिकार्प। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर है। मिजोकार्प, ठीक है, जो मिजोकार्प है वो मिडिल लेयर है, और जो इंडोकार्प है वो इनर मोस्ट लेयर है। तो इसका हम लोग 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। पहला दिया है मैंगो का। किसका दिया है, मैंगो का। आपने मैंगो खाया होगा। मैंगो के सबसे बीच में क्या रहता है, सबसे बीच में होता है गुठली बोलते हैं जिसको, उसके अंदर में गुठली के अंदर में होता है बीज, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये क्या है, मैंगो का सीड है, मान लो सीड बोल सकते हो, ठीक है। सीड जो गुठली के अंदर होता है, ठीक है, गुठली बोलते हो आप जिसको नहीं खाते हो, सबसे अंदर में होता है, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट क्या बोलता है, जो हार्ड होता है, हार्ड होता है, हार्ड, ठीक है, हार्ड कवरिंग होता है, उसको एंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, जो इनर मोस्ट लेयर में सबसे अंदर में, जिसको आप खाते नहीं हो, ठीक है। ये क्या है, एंडोकार्प, एंडोकार्प। उसके बाद आपका जो खाते हो येलो कलर का होता है, ठीक है, मैंगो होता है जिससे आप खाते हो, एडिबल पार्ट है। फिर एक लेयर होता है जिससे आप खाते हो, इसको बोलेंगे मिजोकार्प। क्या बोलेंगे, ये है मिजोकार्प, जो थिन होता है और एडिबल होता है। मिजोकार्प, ये क्या होता है, ये एडिबल होता है, ये होता है एडिबल, जिससे आप खा सकते हो, जिससे आप खाते हो, ठीक है। तो आप समझ गए हो, सबसे इनर जो मैंगो होता है उसको गुठली के बीज को बोलते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं एंडोकार्प, जो हार्ड होता है, स्टोनी होता है, ठीक है, गुठली जो, ठीक है। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर पर जो होता है, ठीक है, बीच में होता है जिससे आप खाते हो, उसको बोलते हैं मिजोकार्प। अब खाने के बाद जो कवर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, मैंगो का जो छिलका होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एपिकार्प। एपिकार्प क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, छिलका है मैंगो का, उसको बोलते हैं एपिकार्प। ये क्या है, एपिकार्प, एपिकार्प।
तो आप समझ गए होंगे कि एपिकार्प क्या है, एंडोकार्प क्या है और मेसोकार्प क्या है। एपिकार्प मैंगो का आउटर मोस्ट लेयर है, छिलका जिसे आप नहीं खाते हो। फिर उसके बाद आता है जिसे आप खाते हो, मेसोकार्प बोलते हैं जिसे, ठीक है, जो येलो कलर का होता है जिसे आप खाते हो। और होता है इनर मोस्ट पार्ट गुठली, जिसे हम लोग नहीं खाते हैं, जो हार्ड होता है, स्टोनी होता है, जो लेयर का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। तो ये था टोटल 3 लेयर किसका, मैंगो का। ये किसका है, ये है मैंगो का, मैंगो का एग्जाम्पल है। सो अब देखते हैं सीड। सीड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा सीड। जो सीड होगा वो कहाँ से डेवलप होगा, और डेवलप होगा ओव्यूल से। ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से बनेगा सीड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बनेगा सीड। जो सीड होगा वो सीड क्या कंसिस्ट करेगा, सीड कंसिस्ट करता है सीड कोट और एम्ब्रियो, क्या सीड और एम्ब्रियो। सीड के पास क्या होता है, सीड के पास होता है सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो में होता है प्यूमुल, ठीक है, प्यूमुल होता है, रेडिकल होता है, रेडिकल होता है और कोटिलिडन होता है। क्या होता है, कोटिलिडन, कोटिलिडन होता है और होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एक सीड क्या क्या कंसिस्ट करता है, ध्यान से समझो। सीड के पास होता है सीड कोड होता है और होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, प्यूमुल होता है जहाँ से शूट डेवलप होगा, रेडिकल होता है जहाँ से रूट डेवलप होगा, कोटिलिडन होता है, ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इतना पार्ट सीड कंसिस्ट करता है। ओव्यूल से क्या बन गया, ओव्यूल से फॉर्म हो गया सीड, ओव्यूल से बन गया है सीड। कब बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बन गया सीड। अब 2 टाइप ऑफ सीड देखेंगे। पहला सीड है एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड, और एक और सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलते हैं, जिस सीड में, जो भी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे, किसी भी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और किसी भी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एंडोस्पर्म एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है कैस्टर। क्या एग्जांपल इसका, इसका एग्जांपल है कैस्टर, कैस्टर। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल 3 ठो है। पहला इसका एग्जांपल है पी, पी है, बीन है और है ग्राम। इसके टोटल 3 एग्जाम्पल है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। कितना एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। तो कंफ्यूज मत होना आप कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है। एंडोस्पर्मिक सीड इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिसमें नॉन मतलब एब्सेंट, इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी, बीन एंड ग्राम, और उसका एग्जाम्पल है कैस्टोर, ठीक है। तो आप देखते हैं डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड क्या है, मोनोकॉट सीड क्या है। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन, डाई मतलब होता है 2, जिसमें 2 कोटिलिडन रहेंगे, 2 ठो कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे डाइकॉट सीड। इसमें क्या होंगे, 2 कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन। और मोनोकॉट सीड में क्या होंगे, 1 कोटिलिडन, 1 कोटिलिडन, ठीक है। आप समझ जाना कि अब डाइकोट मतलब जिसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे डाइकोटिलिडन। आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का। आपने राइस, चावल, चावल आप सबको नहीं खाते हो, तो चावल है जो राइस है, ठीक है, वो क्या है, वो है मोनोकोटिलिडन, ठीक है। जो वीट है वो क्या है, वो मोनोकोटिलिडन है। क्या है वो, मोनोकोटिलिडन। उसको हम लोग 2 भाग में नहीं टूटेगा। और है मूंगफली, मूंगफली खाते हो तो उसका बीज जब बीज से क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मूंगफली का बीज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन का एग्जांपल है राइस, ठीक है, मोनोकोटिलिडन का एग्जांपल है राइस जिसे आप खाते हो। और डाइकोटिलिडन का एग्जांपल मूंगफली से भी आप खाते हो, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट में, जिसका बीज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 पार्ट में टुकड़ा हो जाता है, उसको बोलेंगे डाइकोटिलिडन।
सो आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट शीट और मोनोकॉट शीट। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट शीट। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट शीट, तो डाइकॉट शीट का स्ट्रक्चर देखो कैसे है। इसका स्ट्रक्चर डाइकोटिलेडन का या डाइकॉट शीट का बोल सकते हो। जब ये ठीक जब ये सीट ओव्यूल से अटैच था, तब जब ये सीट ओव्यूल से अटैच था, जब ठीक है, जब ये सीट ओव्यूल से अटैच था, किसके थ्रू अटैच था? फ्यूनिकल के थ्रू। जब ये सीट ओव्यूल से अटैच था, जब ये सेपरेट हुआ, जब ओव्यूल से सीट फॉर्म हुआ, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, स्काल लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं उसको? स्काल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, उसको बोलते हैं हाइलम। यहाँ पर स्मॉल स्काल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइलम। स्काल लाइक स्ट्रक्चर है। ये कब था? जब ये ओव्यूल अटैच था, किससे अटैच था? ओव्यूल अटैच था सीड से, तब ये स्ट्रक्चर जब सेपरेट हुए तो स्कार लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हाइलम। इसके ऊपर में, हाइलम के ऊपर में एक स्मॉल पोर है, स्मॉल पोर ऑफ ओपनिंग है, उसको बोलेंगे मैक्रोपाइल। स्मॉल पोर ऑफ ओपनिंग उसको बोल रहे हैं मैक्रोपाइल। मैक्रोपाइल क्या है? स्मॉल पोर ऑफ ओपनिंग है। और आपको आउटसाइड में जो लेयर दिख रहा है वो है सीड कोट। ये है सीड कोट। जो ये सीड कोट है वो डाइकोट लीडर में दो ठो लेयर है, ठीक है। डाइकोट लीडर में 2 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है, देखो जो डाइकोट सीड है उसमें 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर होता है एक, और एक होता है इनर लेयर। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे टेस्टा। आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा, इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन। जो सीट कोट है, सीट कोट 2 लेयर में होते हैं। सीट डाइकोट में जो सीट कवर है, सीट कोट है, वो 2 लेयर में होते हैं। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इंटरनल लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को बोलेंगे टेगमेन। सीट के अंदर में क्या होता है? एंजियोस्पर्म। क्या होंगे सीट के अंदर में? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म नहीं, एंडोस्पर्म। एंडो सीट के अंदर में क्या प्रिंट होंगे? एंडोस्पर्म होंगे। और क्या प्रिंट होगा? और होगा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के पास क्या क्या रहता है आपको पता है? एम्ब्रियो के पास को कौन सा? एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्रीमूल, रेडिकल, ठीक, और एंडोस्पर्म। ये सब चीज़ किसके पास? ये सब होते हैं एम्ब्रियो के पास। एम्ब्रियो के पास कोटिलिडन होता है, कोटिलिडन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, प्रीमूल होगा, रेडिकल होगा। ये सब चीज़ किसके पास होंगे? एम्ब्रियो के पास। डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास। इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, और ये बाद में ये सीड न्यू प्लांट में डेवलप होगा। तो ये था डाइकोटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर। कैसे डाइकोटिलिडन की स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा पार्ट? आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा, इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन, जिसमें एंडोस्पर्म होते हैं और एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो के पास प्यूमोल, रेडिकल, कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। तो आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में सब सीड क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। जो मोनोकॉट है उसमें सब सीड क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्चिड को छोड़कर। ऑर्चिड क्या? नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑर्चिड जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, बाकी सब क्या है इसमें? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। मोनोकॉट सीड मतलब ये क्या है? मोनोकॉटिलिडन। खाली इसमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे, सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे मोनोकॉट सीड में। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका मोनोकॉट सीड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यह मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में मतलब आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे सीड का? सीड कोट या फ्रूट कोट। ये है आपका एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया आपका? एंडोस्पर्म। और जो एंडोस्पर्म है इसके आउटर मोस्ट लेयर में एक प्रोटीनियस लेयर होता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्म है इसके आउटर मोस्ट लेयर में एक प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस लेयर होता है, प्रोटेनियस, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर में इसको प्रेजेंट होगा किसके? एंडोस्पर्म के।
एंडोस्पर्म के आउटर मोस्ट लेयर पे एक लेयर प्रोटीनियस लेयर होता है, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलेंगे? एल्यूरोन लेयर। आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे? ये क्या है? सीड कॉट। ये है सीड कॉट। फिर एंडोस्पर्म, ये क्या है? एंडोस्पर्म है ये। एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर में प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस लेयर का लेयर है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एल्यूरिन लेयर। एल्यूरोन लेयर। जो एल्यूरोन लेयर वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है, प्रोटीनियस लेयर है। एंडोस्पर्म के बाहर जो लेयर है वो प्रोटीन से बना है, उसको बोल रहे हैं प्रोटीनियस लेयर, जो किससे बना है? एल्यूरोन लेयर से। और अब आते हैं नीचे पास, नीचे का जो सेडेड पार्ट है उसको बोलते हैं, जो ये पार्ट है, तो ये पार्ट को जो सेडेड पार्ट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एस्क्यूट्यूलम। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एस्क्यूट्यूलम। एस्क्यूट्यूलम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे? इसमें होंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है? ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा उसके अपर पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को बोलेंगे हम लोग प्यूमुल। अपर पार्ट को बोलेंगे प्यूमुल, और नीचे पार्ट को, इनर पार्ट को बोलेंगे रेडिकल। इसको बोलेंगे रेडिकल। अपर पार्ट को बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का प्यूमुल, और रेडिकल किसको बोल रहे हैं? रेडिकल। अपर पार्ट को बोल रहे हैं प्यूमुल का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का प्यूमुल, और इनर पार्ट को बोल रहे हैं रेडिकल। जो प्यूमुल है, ठीक है, उसको अपर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस में से लीफ लाइक से कवर्ड होगा, जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। इसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से कवर है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल। प्यूमुल पार्ट में और रेडिकल पार्ट में भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस को, उसको बोलते हैं कोलियोरिजा। कोलियोरिजा, ठीक है। और जो अपर पार्ट है, जो कोलियोप्टाइल और प्यूमुल पार्ट है, उसको, इस पार्ट को, अपर पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे इस पार्ट लोग को? इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ये था आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये था आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर मोनोकॉट का। मोनोकॉट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सीड कोट, फिर इसमें प्रेजेंट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में के बाहर में एक लेयर है, उसको बोल रहे हैं हम लोग, जो प्रोटीनियस लेयर, उसको बोल रहे हैं एल्यूरोन लेयर। फिर है शेडेड पोर्शन, उस शेडेड पोर्शन को बोल रहे हैं एस्क्यूट्यूलम। शेडेड पोर्शन में प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट को बोल रहे हैं प्यूमुल, ठीक है, और नीचे पार्ट को, इनर पार्ट को बोल रहे हैं रेडिकल। जो प्यूमुल पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, किससे? लिफी से कवर है, लिप से कवर है, उसको लिप को बोल रहे हैं हम लोग कोलियोप्टाइल। और नीचे में जो लिप से कवर, उसको बोल रहे हैं कोलियोरिजा। अपर पार्ट को बोलते हैं प्यूमुल, इनर पार्ट को रेडिकल, और कोलियोप्टाइल और प्यूमुल है एपिकोटाइल अपर पार्ट, और लोअर पार्ट को बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट शीट, और ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट शीट। ये था किसका स्ट्रक्चर था? ये था स्ट्रक्चर मोनोकॉट शीट का, जिसमें सब पूरे जितने भी शीट मोनोकॉट होते हैं वो क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्चिड को छोड़कर। ऑर्चिड क्या है? और नॉन एंडोस्पर्मिक है।